कोर्ट ने जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को लीगली इनोसेंट मान लिया है। केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन सोसाइटी के दिमाग में ये केस अब भी जिंदा है। लोगों को अभी भी लगता है कि वरुण के साथ जो हुआ उसके पीछे जॉर्ज कुट्टी की ही फैमिली है। बाहर से जॉर्ज कुट्टी अब सक्सेसफुल आदमी बन चुका है। वो एक थिएटर का ऑनर है, फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका है और उसने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है जिसकी कहानी लोगों को सस्पिशियस लगती है क्योंकि वो उसके रियल लाइफ केस से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। जॉर्ज कुट्टी की फिल्म हिट हो जाती है, मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है और हर जगह फिर से वरुण केस की चर्चा शुरू हो जाती है। रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आपकी फिल्म और आपके रियल केस में इतनी सिमिलरिटी क्यों है। जॉर्ज कुट्टी हमेशा की तरह शांत रहता है और कहता है कि पुलिस ने मुझे झूठा केस में फंसाने की कोशिश की थी, मैंने उसी केस पर फिक्शनल स्टोरी बनाई है। लेकिन मीडिया और पब्लिक को उसका जवाब सेटिस्फाई नहीं करता। लोग फिर से बोलने लगते हैं कि जॉर्ज कुट्टी ने लॉ को बेवकूफ बनाया है। इस पब्लिक इमेज का सबसे बड़ा असर अंजू की जिंदगी पर पड़ता है। जॉर्ज कुट्टी और रानी अंजू की शादी करवाना चाहती है, कई रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही लड़के वालों को वरुण केस का बैकग्राउंड पता चलता है वो पीछे हट जाती है। कोर्ट ने भले ही इनोसेंट माना हो, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें इनोसेंट नहीं माना। रानी बहुत परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि उनकी बेटी की जिंदगी कभी नॉर्मल हो नहीं पाएगी। जॉर्ज कुट्टी भी अंदर से टेंशन में है, लेकिन वो हमेशा की तरह बाहर से काम दिखता है। इसी बीच कुछ लोग जॉर्ज कुट्टी की फैमिली पर नजर रखने लगते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये रिपोर्टर्स है जो बस एक सेंसेशनल स्टोरी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इनके पीछे कोई बड़ा आदमी है। दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी को सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखने लगती है। कभी उसके खेत में कुछ खोदा हुआ मिलता है, कभी कोई अननोन मूवमेंट दिखती है और फिर एक दिन उसके सामने वही पुराना आदमी आ जाता है, सहदेवन, वही एक्स पुलिस ऑफिसर जिसने पहली फिल्म में जॉर्ज कुट्टी की फैमिली को टॉर्चर किया था। सहदेवन की जॉर्ज कुट्टी से पुराना दुश्मनी है और इस बार उसकी बेटी भी रिपोर्टर बनकर इस मिशन में उसके साथ शामिल होती है। मतलब हाँ, जो जॉर्ज कुट्टी के फैमिली के बारे में इतना रिसर्च कर रही थी वो सहदेवन की बेटी निकली और यहाँ से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। सहदेवन से पुरानी दुश्मनी के कारण वापस नहीं आया, वो जॉर्ज कुट्टी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी फैमिली पर नजर रख रहा है और खासकर अंजू से जुड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। वो अंजू की थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है और खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर उसके मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। थेरेपिस्ट रिपोर्ट देने से मना करती है तो सहदेवन उसे धमकाता है और रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डालता है। ये बात थेरेपिस्ट जॉर्ज कुट्टी को बता देती है। जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि इस बार मामला सिर्फ पुराने केस को खोलने का नहीं है, इस बार कोई अंजू को टारगेट कर रहा है। अब फिल्म धीरे धीरे रिवील करती है कि सहदेवन अकेला नहीं है, उसके पीछे वरुण के पापा प्रभाकर है। प्रभाकर इतने सालों से अंदर ही अंदर जल रहा था, उसने अपना बेटा को खोया था और उसकी वाइफ गीता आज तक उस ट्रॉमा से बाहर आ नहीं पाई थी। वो अमेरिका चले गए थे, नई लाइफ शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वरुण की मौत का दर्द खत्म नहीं हुआ। प्रभाकर को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि जॉर्ज कुट्टी अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है, फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है और सोसाइटी में सक्सेसफुल आदमी बनकर घूम रहा है। प्रभाकर के मन में सवाल था, अगर मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया तो जॉर्ज कुट्टी की बेटी इतनी आसानी से नई जिंदगी शुरू कैसे कर सकती है। इसी सोच से उसका रिवेंज प्लान शुरू होता है। प्रभाकर का असली मकसद जॉर्ज कुट्टी को सीधा जेल भेजना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जॉर्ज कुट्टी बहुत चालाक है। अगर वो डायरेक्ट पुलिस केस खोलेगा तो जॉर्ज कुट्टी फिर कोई लूपहोल ढूंढ लेगा। इसलिए प्रभाकर इस बार जॉर्ज कुट्टी को नहीं बल्कि उसकी बेटी अंजू को निशाना बनाता है। प्रभाकर का प्लान दो हिस्सों में चलता है। पहला हिस्सा जॉर्ज कुट्टी को डराना, डिस्ट्रैक्ट करना और पुराने वरुण केस में उलझाई रखना। इसके लिए वो सहदेवन को आगे करता है। सहदेवन पुराने विटनेस को ढूंढता है, जॉर्ज कुट्टी से जुड़े लोगों को प्रेशर करता है और उन लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने इनडायरेक्टली जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। वो उस फैमिली तक भी पहुंचता है जहां से जॉर्ज कुट्टी ने दृश्यम 2 में स्केलेटन अरेंज किया था। सहदेवन टर्चर करके सच निकलवाता है कि जॉर्ज कुट्टी ने सच में स्केलेटन रिप्लेस किया था। इससे उसे लगता है कि अब उसके पास जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंगल आ गया है। लेकिन ये सिर्फ प्लान का पहला लेयर था, असली लेयर अंजू की शादी से जुड़ी होती है। जॉर्ज कुट्टी को लगता है कि लोग अंजू की शादी सिर्फ रूमर्स की वजह से तोड़ रहे हैं, लेकिन असल में प्रभाकर ही पीछे से हर रिश्ता को खराब करवा रहा होता है। वो चाहता है कि अंजू कभी नॉर्मल लाइफ शुरू न कर पाए और फिर वो एक बड़ा ट्रैप बनाता है। आखिरकार अंजू के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के वालों को सब कुछ पता होता है, फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। जॉर्ज कुट्टी और रानी को लगता है कि शायद अब उनकी बेटी की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, घर में खुशियां लौट आएगी। लेकिन असल ट्विस्ट ये है कि अंजू जिससे शादी करती है वो लड़का प्रभाकर का आदमी होता है। उसका फॉरेन बिजनेस फेल हो चुका था और प्रभाकर ने उसकी हेल्प की थी। उसी एहसान के बदले वो अंजू से शादी करने और प्रभाकर के प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब पूरी शादी ही एक ट्रैप थी। प्रभाकर चाहता था कि शादी के बाद हनीमून या रिसोर्ट में ऐसा फेक मर्डर सीन क्रिएट किया जाए जिससे अंजू सीधा मर्डर सस्पेक्ट बन जाए। इस प्लान का मकसद बहुत डेंजरस था। लड़का अंजू को बेहोशी की दवा देता है, उसे हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ता है और वहाँ ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है जिसे लगे कि कोई सीरियस क्राइम हुआ है और अंजू उसमें इन्वॉल्व है। प्लान ये था कि लड़का गायब हो जाए या फॉरेन भाग जाए और सारे हालात अंजू को दोषी दिखाने लगे। मतलब जिस अंजू ने पहली बार सेल्फ डिफेंस में वरुण को मारा था, इस बार उसे ऐसे क्राइम में फंसाया जा रहा था जो उसने किया ही नहीं। प्रभाकर जॉर्ज कुट्टी को वही दर्द देना चाहता था, अपनी बेटी को लॉ के सामने बेबस दिखने का दर्द। इसी बीच सहदेवन जॉर्ज कुट्टी को वीडियो कॉल करके डराता है कि अंजू खतरे में है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत रिसोर्ट की तरफ भागता है। बाहर से देखने पर लगता है कि जॉर्ज कुट्टी लेट पहुंचा और प्रभाकर का प्लान
प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन यही दृश्यम का सबसे बड़ा खासियत है, ट्विस्ट। जॉर्ज कुटी हमेशा सामने वाले को ये बिलीव करवाता है कि वो उनके गेम में फंस गया है, जबकि अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को पढ़ रहा होता है। जॉर्ज कुटी रिसोर्ट पहुंचकर अंजू की हालत देखता है। अंजू ब्रोकन है, डरी हुई है और समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जॉर्ज कुटी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो अंजू कहती है हाँ। फिर इसके बाद जॉर्ज कुटी सबसे पेनफुल डिसीजन लेता है। वो अंजू को खुद चोट पहुंचाता है, उसके हाथ पर नाइफ इंजरी क्रिएट करता है ताकि पूरा सीन बदल जाए। ये सीन इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एक पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खुद दर्द दे रहा है। लेकिन जॉर्ज कुटी के कैलकुलेशन में यही एक रास्ता था। प्रभाकर का प्लान था कि अंजू सस्पेक्ट लगे। जॉर्ज कुटी उसी सीन को पलटकर अंजू को विक्टिम बना देता है। अगर अंजू नॉर्मल मिलती तो पुलिस कहते कि वो क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन जब अंजू घायल हालत में मिलती है तो नैरेटिव बदल जाता है। अब स्टोरी ये बनती है कि अंजू पर अटैक हुआ है। जॉर्ज कुटी उसी ट्रैप को प्रभाकर और सहदेवन के खिलाफ यूज करता है। यही जॉर्ज कुटी की असली ताकत है। वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि एविडेंस की मीनिंग बदल देता है। इसके बाद जॉर्ज कुटी सहदेवन तक पहुंचता है और उसे ऐसी हालत में ला देता है जहां उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग में कन्फेशन निकलवाता है कि सहदेवन, प्रभाकर और आईपीएस थॉमस मिलकर जॉर्ज कुटी की फैमिली को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो ट्रैप जॉर्ज कुटी के लिए बनाया गया था वही ट्रैप उल्टा पड़ जाता है। सहदेवन एक्सपोज हो सकता है, प्रभाकर के नाम सामने आ सकता है और थॉमस की पोजीशन भी खतरे में आ सकती है। मतलब जॉर्ज कुटी फिर से ये गेम जीत जाता है। लेकिन दृश्यम 3 यहाँ सिर्फ क्लेवर थ्रिलर नहीं रहती, यहाँ कहानी इमोशनल सैक्रिफाइस में बदल जाती है। जॉर्ज कुटी समझ जाता है कि अगर वो इस रिकॉर्डिंग के सहारे बच भी गया तो ये बैटल कभी खत्म नहीं होगी। आज प्रभाकर ने अंजू को टारगेट किया है, कल कोई और आएगा। वरुण का सच लीगल सिस्टम में बंद हो सकता है, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं। अंजू की शादी, उसकी मेंटल हेल्थ, रानी की जिंदगी, अनु का फ्यूचर सब हमेशा एक केस के शेडो में रहेंगे। इसलिए जॉर्ज कुटी आखिरी बार डिसीजन लेता है। वो प्रभाकर और थॉमस से डील करता है। वो कहता है कि अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। वो वरुण की मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉर्ज कुटी पूरी सच्चाई नहीं बताता कि वरुण कैसे मरा था। वो बस ब्लेम अपने ऊपर लेता है ताकि अंजू हमेशा के लिए बच जाए। उसके लिए ये कन्फेशन जस्टिस से ज्यादा सैक्रिफाइस है। वो खुद जेल जाने के लिए रेडी हो जाता है ताकि उसके फैमिली को शायद नॉर्मल लाइफ मिल सके। जॉर्ज कुटी अरेस्ट हो जाता है। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि इतने साल पुराने वरुण केस में फाइनली जॉर्ज कुटी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बाहर की दुनिया के लिए ये एक शॉकिंग कन्फेशन है। लोग बोलते हैं कि एक फादर ने अपने बेटी को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि जॉर्ज कुटी की जीत अब जीत जैसी नहीं लगती। उसने फैमिली को बचा लिया लेकिन खुद को खो दिया। वो लॉ से बचते बचते आखिरकार लॉ के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन रुको, अभी इसका एक ट्विस्ट बाकी है। दृश्यम 3 की एंडिंग में प्रभाकर और गीता टीवी पर जॉर्ज कुटी की अरेस्ट न्यूज देखते हैं। प्रभाकर गीता से पूछता है कि क्या अब तुम्हें सुकून मिला, क्या अब जस्टिस मिल गया? लेकिन गीता कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी अंजू चाहिए। भाई जॉर्ज कुटी ने सोचा था कि अपने सैक्रिफाइस से वो अपनी फैमिली को बचा लेगा, लेकिन गीता का दर्द अभी खत्म नहीं हुई। प्रभाकर शायद जॉर्ज कुटी के सरेंडर से कुछ हद तक शांत हो सकता है, लेकिन गीता के लिए असली जिम्मेदार अंजू है, क्योंकि वरुण की मौत अंजू के हाथों हुई। इसका मतलब ये है कि जॉर्ज कुटी ने प्रभाकर का प्लान फेल कर दिया, सहदेवन को एक्सपोज कर दिया, अंजू को नए केस से बचा लिया और खुद जेल जाकर फैमिली को सेल करने की कोशिश की। लेकिन रिवेंज की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। गीता अब भी अंजू को चाहती है। यानी कहानी टेक्निकली क्लोज भी होती है और ओपन भी रहती है। मतलब अगर वो बनाना चाहे तो अगर दृश्यम 4 भी बना सकती है, लेकिन फिर शायद थोड़ा जबरदस्ती लगेगा। फिर भी दृश्यम 4 बनती है तो उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट जॉर्ज कुटी और पुलिस के बीच नहीं, बल्कि जॉर्ज कुटी के सैक्रिफाइस और गीता के अधूरे रिवेंज के बीच हो सकता है। दृश्यम 3 का पूरा गेम यही था। प्रभाकर ने सहदेवन की मदद से जॉर्ज कुटी को पुराने केस में उलझाया, अंजू की शादी को ट्रैप बनाया, उसके हस्बैंड को अपने आदमी बनाकर रिसोर्ट में फेक मर्डर सीन क्रिएट करवाया और अंजू को एक नए क्राइम में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जॉर्ज कुटी ने आखिरी मोमेंट में उसी सीन को पलट दिया। उसने अंजू को सस्पेक्ट से विक्टिम बना दिया, सहदेवन से कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, प्रभाकर का प्लान फेल कर दिया और अंत में खुद सरेंडर करके फैमिली को बचाने की कोशिश की। लेकिन फाइनल सीन साफ कहता है कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जॉर्ज कुटी जेल में है, अंजू बाहर है और गीता का रिवेंज अभी बाकी है। अब देखना होगा कि अगर आगे दृश्यम 4 आती है तो जॉर्ज कुटी जेल के अंदर से अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, क्योंकि इस बार गेम बाहर नहीं अंदर से खेलना पड़ेगा। तो भाई ये था दृश्यम 3 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो। आपको ऐसा लग रहा है, क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।